दोस्तों, ट्रेडिंग में मजा तभी आता है जब आपके पास एक सेटअप हो और उस सेटअप का एक्यूरेसी काफी स्ट्रांग हो। तभी जाकर आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। जैसे कि मैंने आज आप सभी के लिए एक चीज का टॉपिक लेकर आया हूं, जो हो मिडनाइट ओपनिंग रेंज। इसको किस तरह से हम यूज करेंगे वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आईसीटी का कंसेप्ट है, ठीक है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है। हाँ, मैं इसमें कस्टमाइज कर सकता हूँ। मुझे इसमें कुछ चीजें लगे जो लोगों को कंफ्यूज करता है, वो चीज मैं इसमें क्या किया हूँ, वो चीज मैंने हटा दिया हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा सेटअप बना कर रखा हूँ जिससे आप प्रॉफिटेबल बनो। और प्रॉफिटेबल जब भी बनोगे तो इसमें मेरा ही नाम आएगा, है ना, कि रोहित भाई का यूट्यूब चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया, मुझे वहां कुछ सीखने को मिला। अगर आप गोल्ड में करते हो, फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, है ना, तो आपको सेशंस का नॉलेज होना चाहिए। सेशन का मतलब समझते हो? लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एशियन सेशन, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है मेरे भाई तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपने को मैं आप लोगों को ये नॉलेज दूंगा। आप थोड़ा सा वेट करो, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखो। ये चीज कैसे लाइव मार्केट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं अपना लाइव आता हूँ, मैं जब भी लाइव आता हूँ आप मुझसे पूछना, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कब आप कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, ये चीज समझो, ठीक है। ये जितने भी आईसीटी का कंसेप्ट होता है, ठीक है, जितने भी आईसीटी का कंसेप्ट होता है वो सारे यूटीसी -4 पे काम करती है, ठीक है। -4, ठंडी में -5 भी हो जाता है। तो इसमें आपको करना क्या, यहाँ पे जब जाओगे साइड में स्क्रॉल करते हुए देखोगे इस जगह पे, यहाँ पे ना टाइम फ्रेम दिया हुआ, तो यहाँ पे आप में कोलकाता होगा, अगर इंडिया से तो कोलकाता होगा, कहीं से भी आओ तो आप पहले न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेना, न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब जब न्यूयॉर्क सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले क्या करना, लंदन सेशन। अब आपको पता नहीं होगा, आप फर्स्ट टाइम आए होगे, भाई लंदन सेशन क्या है, न्यूयॉर्क सेशन क्या है, नहीं पता। तो आपको करना क्या, आप यहाँ पे जाना इंडिकेटर सेशन में, और इंडिकेटर सेशन में जाते ही यहाँ पे लिखना एफएक्स मार्केट सेशन। आप देखोगे यहाँ पे आ गया, जो कि 9.2 के लोग यूजर है, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करोगे इस तरह से, तो आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखो, मिल गया इस तरह से कुछ देखने को। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो आपको भी यहाँ पे लगाना है। और इसके सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इसको सेटिंग्स सब कुछ कर लेना, जो आपको ट्रैक करने को मार्केट को बनेगी। यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जीएमटी -4, बिकॉज यहाँ पे -4 है तो मैं यहाँ से जीएमटी -4 मैंने रखा। ये हिस्ट्री है कि आप कितने दिनों का चार्ट देखना चाहते हो। मैं 100 डेज का चार्ट में बैक टेस्टिंग वगैरह करता हूँ, तो आपको मैं बोलूंगा 100 आप कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पे नाम कुछ अलग होगा, यहाँ पे आपको नाम कुछ अलग होगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। इसके नीचे यहाँ पे नाम कुछ अलग होगा, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम कुछ अलग है, यहाँ पे नाम कुछ है, लेकिन आपको ये नाम सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना क्या है, एशियन। ये दोनों को अब देखो, जैसे सेम एशियन। टाइम फ्रेम देख लो, एग्जैक्ट यही टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, 2000, मतलब 20 दिख रहा है यहाँ पे। लंदन में आपको 0025 कर देना है। तो न्यूयॉर्क यहाँ पे लिखना होगा, आप में न्यूयॉर्क लिखकर 7 से 12, ठीक है। लंदन क्लोज, ये सारे टाइम फ्रेम को आपको सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लो और अप्लाई कर देना। हो गया। जैसे ही आप करोगे, उसके बाद आपको ये प्लॉट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, दिखा दिखे आपको, एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन क्लोज। हमें लंदन क्लोज में ट्रेड नहीं करनी है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये सारे बीच में ना, जैसे कि मैंने बोला कि आज हमारी जो सेटअप है, अब ये देखो ऐसे प्लॉट हो जाएगी आपको सारी सेटिंग करने के बाद ना। तो आप 100 दिन का चार्ट उठा लो, 200 दिन का चार्ट उठा लो, जितने दिन का चार्ट उठाना, आप जाके बैक टेस्टिंग करना, तब आपको समझ में आएगा रोहित भाई ने क्या बोला। जैसे कि मैं बोला मिडनाइट ओपनिंग रेंज, न्यूयॉर्क में जैसे अपने इंडियन मार्केट में आप देखोगे 9:15 में मार्केट ओपन होती है ना, उसी तरह मिडनाइट ओपनिंग रेंज कम से कम 12 बजे ओपन होता है, ठीक है। तो इसका ना 12 बजे जो ओपनिंग होता है, इसी टाइम फ्रेम को लेकर हम लोग इसमें यूज करेंगे। किस तरह यूज करेंगे उसको हम समझेंगे। तो मिडनाइट ऑलमोस्ट होता है लंदन एशियन क्लोजिंग, जैसे एशियन ने क्लोज किया, यहाँ पे देखोगे, ये एशियन ने यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। देखो एशियन सेशन स्टार्ट हुआ है कितने बजे, 8 PM। ये यूएसडी -4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से, इंडियन टाइम फ्रेम 5:30 बजे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 12 AM, देखो यहाँ पे 12 AM दिख रहा है। तो 12 AM में आपको यहाँ पे जब जाओगे टूल सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा वर्टिकल लाइन, इसको यूज करना है और यहाँ पे मार दो 12 AM पे लाइन, ठीक है। मैंने मार दिया 12 AM, यानी ये इसका ओपनिंग रेंज है, मिडनाइट ओपनिंग रेंज जिसे बोला जाता है, ये मेरा ओपनिंग रेंज है, ठीक है। ये देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये मेरा ओपनिंग रेंज है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन, मिडनाइट ओपन रेंज, ठीक है। अब मिडनाइट ओपनिंग रेंज यहाँ ओपन हो चुका है, और ओपन होने के बाद
मार्केट को हमें इसको कैलकुलेशन करना कि कहाँ से मार्केट रिवर्सल आ सकती है, कहाँ से मार्केट मुझे बाय करना है या कहाँ से मार्केट मुझे सेंड करना है। तो 12 बजे मार्केट ओपन होता है, यहां से मुझे 12 बज के 12:30 तक हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है 12:30 तक। तो देखोगे 12:30 में यहाँ पे आ गया, देखो ये जो टाइम देख रहे हो 12:30 12:30 पे एक लाइन ड्रॉ कर दो आप। ये लो 12:30 पे मैंने ड्रॉ कर दिया। देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रहा होगा 12:30 है ना, AM। अब इस लाइन में देखो ओपनिंग रेंज ये था, ओपनिंग रेंज के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है, समझ रहे हो बात को। तो इस लाइन में आप जब देखोगे कि मार्केट क्या कर रहा है, ये ओपनिंग रेंज से लेकर इस जो 12 बजे का हाई रेंज को आपको मार्क करना है। ये वाला इसका 12 बजे का हाई वाला रेंज हो गया, ठीक है, ये आप मार्क कर लो। ये आपका पास रेंज आ गया। आप इसमें ना आपको फीप यूज करनी है। वो फीप का सेटिंग क्या है, ये देखो एक फीप की सेटिंग है, ये आप सेटिंग इस तरह से देख लो, सेटिंग को अप्लाई करनी है आपको। स्क्रीनशॉट ले लो, सब चीज आपको समझ में आएगी। ले लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है आपको, जब स्क्रीनशॉट ले लिए तो आपके पास कुछ लेवल्स आते हैं। ये देखो, अब ये लेवल्स क्या होता है ये समझो। जब भी मार्केट आपकी ओपनिंग रेंज से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है तो वहां से एक रिवर्सल आएगी। जब भी मार्केट ओपनिंग रेंज के नीचे से ट्रेड कर रही है तो वहां से रिवर्सल आएगी। वो रिवर्सल पॉइंट कौन सा होगा, वो चीज को हम समझेंगे। पहला रिवर्सल पॉइंट आपका होगा 1 - 0.05 का रिवर्सल पॉइंट होगा ये, जो कि एक छोटा मोटा रिवर्सल मिलेगा यहाँ से। दूसरा रिवर्सल पॉइंट होगा ये वाला, जो कि मेजर रिवर्सल माना जाता है इसको, सॉरी माइनर रिवर्सल। यहां से आप एक अच्छा खासा रिवर्सल देख सकते हो। और सबसे बड़ा जो रिवर्सल पॉइंट आपको मिलेगा ये मेजर रिवर्सल, ठीक है, ये वाला पॉइंट से मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा। अब आपको नहीं पता कि रोहित भाई ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहां से फिर मैं नीचे मार्क कर दूंगा, क्योंकि चार्ट हमें पता ही नहीं है कहाँ बनने वाला है। आपको बायर्स को पता नहीं, लेकिन एक्चुअली बायर्स को इसको इंक्लूड किया जाता है, बट आप न्यू हो, आपको कुछ नहीं पता। आपको देखो मैं क्या बोला, कुछ चीजों को मैंने इसमें मॉडिफाई किया है, कस्टमाइज किया है, क्योंकि इसमें आईसीटी में बायर्स का बहुत हाथ होता है, बायर्स का इसमें आईसीटी में बायर्स का बहुत हाथ होता है। बट आपको कुछ नहीं पता, बहुत नए हो, आपको कुछ करना नहीं है, तो मैंने क्या बोला, आप ऐसे जगह आओ ट्रेड विद सेटअप में, आपको सेटअप बनाकर दूंगा, ठीक है, बाकी आपकी काम है प्ले कैसे करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक लेवल्स बना दिया इस तरह से, ठीक है। और ये लेवल का नाम जो भी रखना, L1 11 मैंने नाम रख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे मेरा अगर मार्केट आती है तो मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मुझे एक मेजर रिवर्सल मिलेगा, सॉरी माइनर रिवर्सल मिलेगा। और यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक मेजर रिवर्सल, ठीक है, मेजर रिवर्सल। लो, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं ना भाई कि यहाँ पे आएगा, तो अब इसको क्या करो, अब इसको सिलेक्ट करके लेके जाओ आगे तक, ठीक है, आगे तक ले जाओ इसको, ये लो, ठीक है। अब अपने पास क्या हुआ भाई, ये लेवल पे सिलेक्ट हुई नहीं। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, अपने पास क्या है, ये वाले पॉइंट बताओ, ये वाले पॉइंट पे भी हम उसी तरह L1 यहाँ पे मार्क करेंगे। ये हमारा L1 का पॉइंट हुआ, ठीक है। लंदन का पहला रिवर्सल पॉइंट, इसको सिलेक्ट करो नीचे की तरफ। देखो मैं इस ऐसा चीज बना के ला रहा हूँ ना, जिससे किसी बायर्स का फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को समझो। मैं ये एक दिन में नहीं करके मैं हर एक दिन का मैं दिखा सकता हूँ, बट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, जिसमें आपको दिक्कत होगा कि रोहित भाई इतना लंबा वीडियो क्यों बनाना कि मुझे समझ में ना आए। अब मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ सिंपल है मेरे भाई, ठीक है, बहुत सिंपल है। वैसे एडवांस एसएमसी पे वर्क करता हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं आईसीटी का लेक्चर, बहुत सारा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखना मेरे भाई, ये लो, ये पॉइंट है ना, एग्जैक्ट मिलाओ, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है। ये आपको टैब हुआ L1 लेवल पे, कहाँ टैब हुआ देख लो। ये थोड़ा सा अपर जाएगा मेरे भाई, ये पॉइंट, ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे L1 को टैब एंड गो हुआ, यहाँ पे आपका एसएल कितने पॉइंट का था ये देखना था, हम क्लियर चीज में दिखाना चाह रहा हूँ। एसएल कितने पॉइंट का बन रहा है मेरे भाई, 18 पिप्स का, 18 पिप्स का एसएल बन रहा है, 16 पिप्स का। 1:2 लेना चाहते हो आप, लो, गया कितना देखो आप, देखो एग्जैक्ट इसको मैं बताऊं यहां जाना चाहिए था, बट ये यहां इसलिए नहीं गया कि ये जो मिडनाइट ओपनिंग रेंज के ऊपर जो मार्केट एक मैनिपुलेशन किया था,
वहां एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया था, तो यहां तक मार्केट जाता है, ठीक है। अब एग्जैक्ट देखोगे ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट नीचे की तरफ आई। तो ये फर्स्ट टीपी तुम देखोगे कितना पिप्स का, 15 पिप्स का। अब तुम नीचे आ जाओ मेरे भाई। हमने क्या बोला कि एक मेजर रिवर्सल है। अब इस पॉइंट से तुम देखोगे, इस पॉइंट से जब मार्केट उठी है, कितने पॉइंट के लिए उठी है देखो, ये देखो, ये कितने पिप्स का एसएल है मेरे भाई, 15 पिप्स का। टारगेट कितना तक गया। अब देखो यहाँ पे पहले देखना, जो पॉइंट एक लास्ट रिवर्सल पॉइंट होता है उसमें लास्ट फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक ये वाला पॉइंट है देखो। तो मुझे एक फेयर वैल्यू गैप का नॉलेज होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक का नॉलेज होना चाहिए, जो मार्केट को एक रिवर्सल कर सकती है। एग्जैक्ट मार्केट वहां तक गई, और यहाँ पे तुम देखोगे ना, एग्जैक्ट टारगेट की बात करो तो जैसे मैंने एक स्विंग बताया था, ये स्विंग का टारगेट था। देखो यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट उसको टैप करके मार्केट नीचे की तरफ आई, बट कोई बात नहीं। अब मेरे पास एक लेवल और बचा पड़ा है, अगर आएगा तो यहाँ से ट्रेड करेंगे, वरना छोड़ दिया जाएगा। अब देखो मार्केट यहाँ पे आई नहीं है। अब ये बताओ, एक लेवल के बेस पे मैंने दो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, एक में 16 पिप्स, एक में 18 पिप्स। अब आपको लगेगा रोहित भाई ने एक दिन बताया, मैं नेक्स्ट डे दिखाता हूँ। लो, मैंने क्या बोला, लंदन में प्ले करना है तो एशियन का क्लोजिंग प्राइस यानी 12 AM, 12 AM से 12 ये, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कि मार्केट क्या करने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, हाई और लो इसको मार्क करो। ओपनिंग प्राइस कौन सा है, 12 AM का ये ओपनिंग प्राइस है, तो ये ओपनिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस हुआ, ठीक है। बट ओपनिंग प्राइस के ऊपर ये हाई चला गया। ओपनिंग प्राइस छोड़ दो, तुम ये समझ लो हाई है ये हाई पॉइंट हो गया। और हमारे लिए लो पॉइंट कौन सा हो गया इस लेग में, तुम ये लो लो, मैं बोलूंगा ये लो लो, क्योंकि वो 12 बजे के बाद का लो है, ये 12 बजे का बाद का लो। अब ये मेरे पास हाई और लो निकल के आ गया मेरे भाई। अब यहां से यहां मैं ड्रॉ कर लूंगा नीचे की तरफ, यहां से यहां मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। यहां से यहां मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लूंगा। अब मेरे पास लेवल्स निकल के आ गए, थोड़ा ऊपर बीच नहीं हो जाएगा मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मिला लेना बस। देखो अब सबसे पहले कि जिधर टाइप करेगा उधर से ट्रेड उठाएंगे। सबसे पहले ये क्या था, L1 लेवल, L1 लेवल बोलता हूं मैं इसे, आप जो जब लेवल को जो बोलना बोल सकते हो। मैं L1 लेवल का बात करूंगा, यहाँ पे देखोगे, ठीक है। टैप एंड गो का बात करते थे, कितना 15 पिप्स कम से कम एसएल लेते हैं मेरे भाई। 15 पिप्स एसएल हंट नहीं हुआ, बट चलो ये आपको 1:2 दे दिया है, ठीक है। 1:2 दे दिया, चलो ये तुम एसएल ले लिया। चलो मानो कि रोहित भाई ने बताया था कि एसएल नीचे रखना, ले लिया एसएल। अब देखो इसके नीचे क्या, L2 लगा लेवल, यानी मेजर रिवर्सल लेवल, मेजर रिवर्सल लेवल। अब देखो यहां से अगर तुम ट्रेड लेते मेरे भाई, ये लो, आपका एक एसएल लग गया, 15 पिप्स का मान के चलो, यहाँ पे आपने एसएल दे दिया। अब ये लेवल देखो कितना स्ट्रांगली काम किया, कहां तक जाएगा वो भी मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट। लो, मैंने क्या बोला कि आपका ना L1 लेवल टारगेट होता है, कभी कभी L1 फेल हो जाएगा, बट L1 पहला टीपी, लो L1, और उसके बाद मेजर रिवर्सल, मेजर रिवर्सल, मेजर रिवर्सल, और उसके बाद सॉरी मेजर रिट्रेसमेंट और मेजर रिवर्सल, माइनर रिट्रेसमेंट और मेजर रिवर्सल, ठीक है। ये लेवल्स है आपके पास, टीपी आपका ये काम करेगा। अब आप देखना एग्जैक्ट टीपी मेरा कौन सा था, ये है ना। अब ये कैंडल पे क्या था कि आपको टैप एंड गो पे आपका क्या हुआ, टारगेट के लेवल के यूज किए। नेक्स्ट में देखो अगर एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, एक रेड कैंडल बनी यहाँ पे, मैं यहाँ पे शॉर्ट करता, एसएल इसमें बड़ा बनता है, पर कोई नहीं। आप एक रेड कैंडल के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, आप इसका एसएल 20 पिप्स का लेके चलो, 20 पिप्स लो। अब टारगेट पता है कहाँ होगा, ये लेवल प्ले हो चुका, ये लेवल प्ले हो चुका। अब माइनर रिवर्सल पॉइंट जो है, मेजर रिवर्सल पॉइंट वहां की तरफ आएगा, ये देख, रिवर्सल। और ये ट्रेड मैंने यूट्यूब पे लाइव आके पकड़ाया था आप लोगों को, देखो 130 पिप्स का ट्रेड, समझ रहे हो, 130 पिप्स का ट्रेड, एक सिंगल सेटअप पे। आपको कुछ नहीं करना, बस इस सेटअप को मार्क करके सही से बैठना मेरे भाई। ये चीज लोग यूट्यूब पे आईसीडी के नाम पे कोर्स बेचते हैं, 40,000, 30,000, 50,000, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, ठीक है। कोई हाइडिंग नहीं कि भाई क्या करना नहीं करना, लो यार, जो ले सकते हो मेरे से ले लो, जो भी ले सकते हो, जितने नॉलेज ले सकते हो ले लो। देखो मैंने 2 दिन का प्ले कर दिया, तीसरे दिन लेके चलूं, चलो। देखो हॉनेस्टली रिव्यू देने वाले को सब्सक्राइबर कम होते हैं, ठीक है। जो फेक वीडियोस देंगे ना उसके पास सब्सक्राइबर बहुत होंगे। मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ कि ऐसे चैनल पे आप नहीं आए होगे जैसे मेरे चैनल है, मैं यहाँ पे हर एक चीज ओपनिंग बोलता हूँ कि भाई अब देखो इसका हाई इसका लो ये है, मुझे नहीं पता बायर्स क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नए हूँ, मैं ऐसे मार्क किया,
ठीक है, मैं यहाँ से इस तरह से मार्क किया, इस लेवल को देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि मैं अभी सेटअप पे नहीं हूँ, मैं एक जगह आया हुआ हूँ, वहां पे मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको मार्क किया, मार्क करते ही मेरे पास लेवल्स निकल के आई। कौन सा, यहाँ पे देखो, एक मेरे पास सबसे पहले L1 लेवल आया, ये इसको बोलते हैं L1 लेवल, मैं बोलता हूँ L1, बाकी जिसको जो बोलना है बोल सकते हो। दूसरा हमारे पास मेजर रिट्रेसमेंट आया। ठीक है, मेजर रिट्रेसमेंट, ये मेजर L1 एल मेजर। तीसरा अपने पास आया, ये पे आ गया तीसरा अपने पास ये वाला लेवल। ठीक है, तीसरा अपने पास ये वाला लेवल से आ गया। ठीक है, अब यहां से तुम देखो ये लेवल प्ले कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल टैप एंड गो पे अगर तुम लेते मेरे भाई तो एसएल कितना था, 20 पिप्स का, 30 पिप्स दे दिया। ठीक है, आपका एसएल लग गया, चलो कॉस्ट टू कॉस्ट ले लिया आपने। दूसरा देखो एसएल कितना पॉइंट का था, 20 पिप्स का, देखो देखो 80 पिप्स दे गया। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ गया, नीचे कौन सा लेवल से ऊपर गया, नीचे कोई लेवल टैप नहीं किया। अगर इस लेवल पे टैप करके जाता तो मैं कहता मेरे भाई यहाँ अगर मिलता आपको बाइंग करने के ऑप्शन तो ये वाला पकड़ लेते आप 120 का ट्रेड। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो फटाफट यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, और नए नए चीजों को मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और मजे लेता करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।